हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रेमुनरेशन मेथड्स के बारे में बताया था। जो हम वर्कर को पेमेंट करते हैं उसको पेड करने के अलग अलग सिस्टम हैं, अलग अलग मेथड हैं जिनमें हम वर्कर्स को रेमुनरेशन पेड करते हैं। ये जो हमारे पेमेंट करने के अलग अलग सिस्टम हैं, अब हम इनको वन बाय वन एक एक करके जो है समझेंगे कि इनमें पेमेंट कैसे की जाती है और इनके क्या बेनिफिट्स और क्या जो है डिसएडवांटेजेस हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग अपनी फर्म में इन मेथड्स को जो है फैक्ट्री ओनर अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि कौन सा मेथड जो है उनके लिए सूटेबल रहता है। तो हम सबसे पहले आज जो स्टार्ट करेंगे टाइम वेजिस रेट सिस्टम करेंगे। सबसे पहला मेथड जो है वेजिस पेमेंट करने का वो टाइम वेजिस रेट सिस्टम है। ये ओल्डेस्ट मेथड है, ये आज से नहीं, जब से जो है काम एक आदमी ने दूसरे आदमी से काम कराना शुरू किया है, उसको पेमेंट करना शुरू किया है, तब से ये मेथड जो है अप्लाई होते आ रहे हैं। इसलिए इन्हें ओल्डेस्ट मेथड कहा जाता है। बहुत पुराने टाइम से, पता नहीं कब से चलते हुए आ रहे हैं और सबसे आसान भी हैं क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा झंझट नहीं होता पेमेंट करने में, ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं होती। बस केवल क्या ध्यान रखा जाता है, टाइम। जैसा इसके नाम में ही लिखा हुआ है टाइम वेजिस रेट सिस्टम, यानी जिसने जितना टाइम आपका काम किया है आप उसी हिसाब से उसको पेमेंट कर देंगे। इसमें आप उसके आउटपुट पर ध्यान नहीं देते हैं कि उसने उस टाइम में काम कितना करके दिया है, इस बात पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसमें सिर्फ ये ध्यान दिया जाता है कि उसने आपके यहाँ कितने टाइम काम किया है। In this system, a worker is paid on the basis of attendance of the day or the working hour of the day। यानी इसमें जो है वर्कर को जो पेड करने का बेसिस होता है, जो पेमेंट करने का बेसिस होता है, वो उसकी अटेंडेंस होती है, डे वाइज वर्किंग आवर्स उसने कितने पूरे करे हैं, इस हिसाब से। दिस सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज टाइम वर्क, डे वर्क, डे वेजिस रेट। इसे हम टाइम वर्क, डे वर्क और डे वेजिस रेट के नाम से भी जानते हैं। द वेजिस रेट ऑफ द वर्कर्स मे बी फिक्स्ड ऑन हावरली, डेली, वीकली और मंथली बेसिस डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिस फॉलोड इन द कंपनी। अब इसमें क्या है कि वेजिस रेट देने के लिए हम कुछ भी क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हैं। हम इसे हावरली भी कर सकते हैं, जो भी वर्कर हमारे यहाँ जितने घंटे काम करेगा हम घंटे के हिसाब से उसको पेमेंट कर देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि डेली बेसिस पर पेमेंट करते हैं कि डेली उसने जितना काम, डेली वो अगर हमारे यहाँ आया है, उसकी अटेंडेंस है, तो हम उसको पेमेंट कर देंगे। उसके बाद वीकली, एक वीक में उसकी कितनी अटेंडेंस है उसके हिसाब से पेमेंट कर देंगे। और फिर उसके बाद है मंथली, एक मंथ में उसकी कितनी अटेंडेंस है उस हिसाब से हम उसको पेमेंट कर देंगे, जैसा भी कंपनी को सूटेबल लगती है कंडीशन। वेजिस इसमें निकालने का जो क्राइटेरिया होता है वो है हावर वर्कड इनटू वेजिस रेट प्लस बियरनेस अलाउंस एंड एक्सेट्रा, जो भी उसको अलग से बेनिफिट दिए जा रहे हैं एज पर वर्कर। यानी उसमें जो है उसको वर्कर होने के जो बेनिफिट्स होते हैं अलग से जो हम देते हैं वर्कर्स को, वो उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। और जितने उसने जो है जितने टाइम काम करा है उसमें वेजिस रेट की जो वेजिस रेट होती है पर आवर या पर डे, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि इसमें वेजिस जो है जितने उसने काम किया, जितने उसने टाइम दिया है अपनी फर्म को, उसी हिसाब से उसका वेजिस रेट में मल्टीप्लाई करके हम इसमें वेजिस निकाल देते हैं। एडवांटेज इसका यही है कि ये बहुत सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, बस केवल अटेंडेंस देखनी है उसका, उसके ये देखना है कि उसने कितने घंटे काम किए। इसमें वर्कर जो है वो टाइम के हिसाब से काम करता है। अगर वो किस दिन नहीं आया तो हम उस दिन उसको पेमेंट नहीं करेंगे, उस दिन की हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। तो बस इसलिए ये आसान लगता है सिस्टम, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ऐसे है कि इसमें वर्कर जो है वो काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होता। उसे पता है कि उसे पेमेंट जो है टाइम के हिसाब से मिलनी है, तो वो अगर काम ज़्यादा भी कर ले तब भी पेमेंट उतनी ही मिलनी है, काम कम कर लेगा तो तब भी पेमेंट उतनी ही मिलेगी। तो ये ह्यूमन नेचर होती है कि अगर वो उसको मोटिवेट ना किया जाए तो वो काम करने के लिए, वर्क करने के लिए जो है कभी भी जो है एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेगा। तो इस सिस्टम में वर्कर जो है वो डीमोटिवेटेड रहता है, वो काम नहीं करेगा बल्कि टाइम किसी तरह से पास करने की कोशिश करेगा और उसे पता है कि टाइम पूरा होते ही उसकी जो वेजिस है वो पक्की हो जाएगी। तो यहाँ पर वर्कर जो है वो काम
नहीं करते हैं, ना आउटपुट अच्छी दे पाते हैं, और फर्म को जो है लगातार उनके ऊपर वॉचिंग करने के लिए कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो है लोगों को भी रखना पड़ता है, जिन्हें सुपरवाइजर्स वगैरह कहते हैं। एक्स्ट्रा लोग भी एम्प्लॉयड करने पड़ते हैं कि जो ये देखें कि वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं इस सिस्टम के। इसी वजह से ये सिस्टम जो है अब एप्लीकेबल नहीं होते, ना इन्हें कोई फैक्ट्री वाला एप्लीकेबल करता है। बहुत ही कम लेवल पर जो है, बहुत ही कम रेशो में ये मेथड जो है अब अप्लाई किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड इसमें आता है पीस रेट वेजेस सिस्टम। ये ठीक टाइम वेजेस सिस्टम का अपोजिट मान लीजिए आप, क्योंकि इसमें जो है हम टाइम के हिसाब से नहीं बल्कि वर्कर की आउटपुट के हिसाब से जो है उसको पेमेंट करते हैं। यानी वो जितना जो है हमें आउटपुट दे रहा है, जितना हमें यूनिट्स या काम करके दे रहा है, उसी हिसाब से हम उसकी पर यूनिट जो है रेट तय कर देते हैं वेजिस, और उस वेजिस को हम उसी हिसाब से यूनिट में मल्टीप्लाई करके उसको वेजिस दे देते हैं। इसमें हम टाइम पर ध्यान नहीं देते कि उसने उस यूनिट को बनाने में कितना टाइम लिया है। हम तो केवल ये ध्यान रखेंगे कि उसने हमें कितनी यूनिट तैयार करके दी है और पर यूनिट उसकी कितनी वेजिस जो है उसको हमें पेड करनी है। अंडर पीस रेट वेजिस सिस्टम द वर्कर गेट्स ए फ्लैट रेट ऑफ वेजिस पर यूनिट ऑफ आउटपुट रिगार्डलेस ऑफ टाइम टेकन। यानी इसमें हम बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं देते कि वो टाइम क्या लगा रहा है। दस द वर्कर आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्क। तो इसमें तो बस केवल हम उसकी क्वांटिटी देखते हैं कि उसने कितनी क्वांटिटी में वर्क किया है, उसी क्वांटिटी के हिसाब से हम उसको पेमेंट कर देते हैं। इसीलिए इसमें वेजिस देने का जो मेथड है वो ये है प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स इनटू वेजिस रेट प्लस एक्स्ट्रा बेनिफिट जो डीएनएस अलाउंसेस, एक्स्ट्रा अलाउंसेस जो एज ए वर्कर जो है सभी वर्कर्स को मिलते हैं, वो उसमें उसकी वेजिस में ऐड कर दिए जाते हैं। तो इस तरह से इस मेथड में जो है हम उसका आउटपुट देखते हैं कि उसने क्या आउटपुट फर्म को दिया है। तो इस सिस्टम के जो है बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो एडवांटेजेस तो इसके यही हैं कि इसमें हमें वर्कर पर ध्यान नहीं देना होता कि वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एक्स्ट्रा लोगों को एम्प्लॉयड करने की ज़रूरत नहीं होती कि वो ये देखते रहें कि वो वर्कर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि हमें कोई टाइम से मतलब ही नहीं होता, हमें तो उसकी आउटपुट से मतलब है। जितनी यूनिट बना के दे देगा हम उतना ही पेमेंट कर देंगे। तो ये बेनिफिट होता है कि इसमें वॉचिंग नहीं करनी पड़ती, और काम जो है वर्कर भी जो है करके देगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसे पता है जितना काम वो करके देगा उतनी ज़्यादा उसकी पेमेंट मिल जाएगी उसको। तो वो भी काम करने के लिए जो है मोटिवेटेड रहता है। लेकिन इस सिस्टम के जिस तरह दो एक बेनिफिट हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो इसका ये है कि वर्कर को ये पता है कि उसको यूनिट के हिसाब से पेमेंट मिलना है, यानी जितना काम वो करके देगा उतना पेमेंट मिलेगा। तो वर्कर क्या करता है कि कई बार क्या करता है कि 2-3 जगह के काम पकड़ लिए और काम करा ही नहीं, आराम से करता रहा, टाइम बहुत लगा दिया। यानी जब हमें ज़रूरत है प्रोडक्ट माल की, या हमें कहीं और सप्लाई करनी है, हमें अर्जेंसी है कि माल बनवा के तुरंत दूसरी जगह सप्लाई करना है, तो वहाँ पर ये मेथड जो है वो अप्लाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम वर्कर को कहेंगे कि भाई जल्दी काम करके दे, हमें जो है सप्लाई करनी है, हमें अर्जेंसी है गुड्स की। तो वो हमारी अर्जेंसी पर ध्यान नहीं देगा, वो कहेगा मैं तो काम अपने हिसाब से करके दूंगा, क्योंकि मुझे तो काम के हिसाब से पेमेंट मिलना है, मुझे टाइम के हिसाब से पेमेंट आप दे ही नहीं रहे, तो मैं तो अपने हिसाब से अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से आपको काम करके दूंगा। तो एक तो वो उस वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा इसका जो लॉस है वो ये है कि वर्कर जो है क्वांटिटी के चक्कर में क्या होता है कि क्वालिटी घटा देता है। यानी वो हो सकता है कि उसमें उस प्रोडक्ट को बनाते समय कई सारी जो है गलतियां कर जाएं, या उसकी जो है उसमें कई सारे एरर छोड़ दे, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी पर फ़र्क पड़े। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में फ़र्क पड़ेगा तो आगे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसमें कई सारे फॉल्ट निकलने शुरू हो जाएंगे, जिन्हें कहते हैं डिफेक्ट्स निकलना। तो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में जाएंगे तो कंपनी की रेपो ख़राब हो जाएगी, कंपनी का प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। तो ये भी जो है प्रॉब्लम है कि वर्कर जो है जब उसे पता है कि काम करके देना है, फटाफट काम करेगा, कुछ ना कुछ गलतियाँ करेगा, फॉल्ट रह जाएंगे, डिफेक्टिव पीस आ जाएंगे, और अल्टीमेटली उसका नुकसान फिर कंपनी को उठाना पड़ेगा। तो इस वेजेस सिस्टम में भी वर्कर जो है वो डीमोटिवेटेड ही रहता है, वो कभी भी मोटिवेट होकर काम नहीं करके देगा, क्योंकि उसने पता है कि उसको फिक्स पेमेंट पर यूनिट के हिसाब से मिलना है, चाहे वो काम आज पूरा करे, चाहे वो कल पूरा करे, चाहे कैसा भी करे। तो दोनों ही कंडीशन जो है वो ख़राब हैं। अगर हम टाइम वेजेस सिस्टम के हिसाब से पेमेंट करते हैं तो वहाँ भी हमें प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि वर्कर जो है वो टाइम काटने की कोशिश करेगा, काम नहीं करेगा। और अगर हम पीस वेजेस रेट सिस्टम के थ्रू काम कराते हैं तो इस सिस्टम में भी प्रॉब्लम ये आती है कि वर्कर जो है वो हमें काम जो है टाइम पर पूरा नहीं करके देगा। दूसरी बात, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो भी ख़राब होने का डर बना रहा है। तो इस तरह ये दोनों ही सिस्टम जो हैं वो ओल्डेस्ट सिस्टम है,
बहुत ही कम यूज़ हो रहे हैं और इनको यूज़ करने के बेनिफिट्स तो कम ही हैं, जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए आगे कुछ इंसेंटिव स्कीम बनाई गई हैं जिनके थ्रू वर्कर्स को पेमेंट किया जाता है। अगली वीडियो में हम उन इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ये मेथड जो है वो ओल्डेस्ट मेथड है। इनके थ्रू जो पेमेंट किया जाता है वो बहुत ही कम लेवल पर जो है यूज़ होते हैं और मैक्सिमम जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, वो अधिकतर उन्हीं इंसेंटिव स्कीम्स को यूज़ करती हैं। तो आज आप इन दोनों मेथड्स को कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको लेबर रेमुनरेशन की इंसेंटिव स्कीम जो होती हैं उनके बारे में बताऊँ। थैंक यू वेरी मच।